हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, आज विज्ञान का 5वां पाठ पढ़ाया जाएगा और इस पाठ का नाम है तंतु से वस्त्र तक, यानी रेशे से तंतु या रेशे से वस्त्र तक, यानी रेशे से ये वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। आपके घरों में कई तरह के कपड़े दिखाई पड़ते हैं। पर्दा है, आपके अपने कपड़े पहनने वाले हैं, बेडशीट है, वूलन कपड़े हैं, आपके स्वेटर हैं, जैकेट हैं, ये वूलन है कुछ जो है, कुछ कॉटन के कपड़े होते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरह के कपड़े आपके घरों में तथा आसपास दिखाई पड़ते हैं। अब ये सभी कपड़े विभिन्न प्रकार के रेशों से बनाए गए होते हैं। तो जो रेशे हैं वह मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, पादप रेशे और जांतव रेशे, और एक आ जाता है संश्लेषित रेशे जो कृत्रिम होते हैं। तो पादप रेशे यानी पेड़ पौधों के तनों से या बीज से उनके अन्य किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पादप रेशे, यानी पौधों से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं। जैसे कपास और जूट के जो रेशे होते हैं, कपास यानी रुई जो होती है, तो कपास और जूट के जो रेशे होते हैं ये पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कपास से जो रुई होती है वह कपास के पौधे से प्राप्त होती है और उसके बीज से, बिनौले से निकाला जाता है उसे। उसी तरह से जो जूट होता है या सनई या पटसन के तनों से निकाला जाता है। फ्लैक्स है या तीसी के तने से निकाली जाती है। नारियल का जटा जो होती है वह नारियल के फलों से प्राप्त की जाती है। तो ये तमाम पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाने वाले रेशे होते हैं। और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे, यानी जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे भेड़ बकरियों के बाल या ऊंट के बाल से ये ऊन बनाया जाता है। या रेशम है, यह रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम का जो कीट है उसके कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये जांतव रेशे या जंतु रेशे कहलाते हैं। तो जंतु रेशे में आपको भेड़ बकरी ऊंट हैं उनके बाल से ऊन बनाए जाते हैं और रेशम के कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो यह भी जंतु रेशा कहलाता है या जांतव रेशे कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य जो है वह क्या करता है, पेट्रोलियम पदार्थों से या पेट्रोलियम पदार्थों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात रेशे बनाता है। उसे हम कहते हैं संश्लेषित रेशे। ये मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ये अपने आप नहीं है। जैसे जंतुओं में भेड़ बकरी या ऊंट के बाल जो है वो अपने आप उगते हैं, इसी तरह से पेड़ पौधों से जो प्राप्त किए जाते हैं रेशे वो अपने आप बनते हैं। लेकिन मनुष्य पेट्रोलियम पदार्थों से जो रेशे बनाता है उसको हम कहते हैं संश्लेषित रेशे। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, ये कपड़े जो इनके होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो ये कृत्रिम रेशे कहलाते हैं या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो कपड़े बनाए जाते हैं
आप आपके घर में कोई भी कारपेट है, दरी है या बेडशीट है, तो उसको ध्यान से देखेंगे तो धागे एक दूसरे से बुने हुए होते हैं, यानी तंतु एक दूसरे से बुनाई करके वो बनाए जाते हैं। तो तंतु या रेशा से पहले धागा बनता है और धागा से कपड़ा और वस्त्र बनाया जाता है। अब इसमें से बच्चों हम दो चीज़ें जो आपको बताएंगे कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं, जैसे कपास है या जूट है, तो उसके पौधे कौन होते हैं, उसकी खेती कैसे की जाती है और उनसे कैसे ये तैयार किए जाते हैं। तो पहले आते हैं हम कपास के बारे में। कपास या रुई सब लोग जानते हैं कि कपास रुई का पौधा होता है और जिसे कपास पौधे के बीज बिनौले से प्राप्त किया जाता है और भारत का जो है इसमें प्रमुख स्थान है दुनिया में। जो है कपास की जो खेती होती है उसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है और उसका जो उष्ण जलवायु, गर्म जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। तो वर्षा के समय क्या करते हैं कि जहाँ सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है, जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पर कपास की खेती नहीं की जा सकती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी हो और कैसा वहाँ का मौसम हो, उष्ण हो, गर्म हो, जहाँ पर पानी की कम आवश्यकता होती है। और कपास का जो बीज होता है वह वसंत ऋतु के महीने में के पूर्व बो दिया जाता है और लगभग 2 महीने बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है और हफ्ते भर में उसके फूल और दलपुंज गिरने लगते हैं और फल के अंदर बिनौले स्थित होते हैं और बिनौले की सतह से अनेकानेक सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं और उसका जो बीज है या फल है वह पूर्ण रूप से परिपक्व होकर के जब फटता है तो तमाम तंतु जो हवा में क्या करते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कपास गोलक। यानी कि बीजों के फटने से जो रेशे निकलते हैं, बिनौले, ढके बिनौले जो दिखाई पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं कपास गोलक। अब क्या किया जाता है कि इन कपास गोलकों को क्या करते हैं, खेतों में ढक देते हैं ताकि उसमें से रेशे निकलने न पावें और फिर उसमें से उन गोलकों को पौधे में से, कपास के पौधे में से उन बिनौला यानी कपास का जो बीज है जिसमें रेशे हैं, उनको क्या करते हैं कि उन बिनौले से या बिनौले को पृथक करते हैं। पौधे में से उस बीज को या बिनौले को अलग करते हैं और इसके अलग करने की क्रिया को कपास ऊटना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास ऊटना कहते हैं। और पारंपरिक रूप में हाथ से ही कपास के पौधे से कपास का बीज बिनौला ये निकाला जाता है, लेकिन आज अत्याधुनिक ज़माने में मशीनों द्वारा ये काम भी किया जाता है और फिर इससे रुई और रुई से सूती कपड़े, चादर, पर्दे, गद्दा, तकिया आदि बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कागज भी इससे बनाया जाता है। कपास के बीज से बच्चों तेल भी निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद अपशिष्ट जो पदार्थ खली के रूप में है उसे जानवरों को खिलाया जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि कपास की खेती जो होती है काली मिट्टी में की जाती है और वसंत ऋतु के पहले बो दिया जाता है। 2-3 महीने में झाड़ी तैयार हो जाती है, फिर उसमें फूल आदि लगते हैं, गिरने लगते हैं, फिर बीज बन जाता है, बीज में रेशे रहते हैं और फिर उस बीज यानी बिनौले को पौधे से अलग कर लिया जाता है, जिसे कपास ओटना कहते हैं और फिर उसमें से रुई निकाल करके और उसका उपयोग ये तमाम कपड़े आदि बनाने में किया जाता है और गद्दा, तकिया आदि में भी जो है इस रुई को भरा जाता है।
और कपास के बीज से तेल भी निकाला जाता है। एक बीटी कपास है बच्चों, कपास की एक अलग प्रजाति है, उसको बीटी कपास कहते हैं। वह विज्ञान की आधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से यह जाति तैयार की गई है। इसमें क्या होता है कि सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण फसलों में कीट पतंग नहीं लगते हैं। यह ऐसी प्रजाति तैयार की गई है कि इसमें से विषैले पदार्थ निकलते रहते हैं जिससे इसके पास कीट पतंग नहीं आ पाते हैं और हमारी कपास की जो फसल है वह सुरक्षित रहती है, तो जिससे कपास की जो पैदावार है वह भी अधिक रहती है। और ये गुजरात और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में यह बीटी कपास की खेती अधिक की जाती है। दूसरा है जूट या पटसन। जूट एक पादप रेशा होता है बच्चों, जो सनई के या पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन की खेती के लिए ये कछार की मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है और उसके जो बीज हैं वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। और सनई या पटसन के जब पौधे 8 से 10 फीट के लंबे हो जाते हैं और फिर 3 माह में उसमें फूल निकलने लगते हैं। सनई का फूल पीले रंग का होता है, आप देखते हैं बाजार में सनई का फूल बिकता है जा करके, और उसके लोग भाजी बना करके खाते भी हैं। देखा है सनई का फूल? तो चलो अच्छा ठीक है। तो ये पटसन जो होता है या सनई, उसमें पुष्प जब निकलने लगते हैं बच्चों, तब क्या किया जाता है कि उस पौधे को काट लिया जाता है और काट करके उसके शीर्ष भाग पर जो कोमल पत्तियां हैं उसको काट करके अलग कर देते हैं। वो पत्तियां पशुओं को खिलाई जाती है और फिर जो तना है मोटा मोटा जो है उसका बंडल बांध करके तालाब के पानी में उसे डुबा कर मिट्टी से थोड़ा ढक देते हैं उसको। और फिर 2-3 दिन बाद यानी वो पानी में सड़ता है, उस पर जीवाणुओं की क्रिया होती है जिससे तने से जो उसका रेशा है वह ढीला हो जाता है। और 3 दिन के बाद फिर उस तने को पानी से निकाल कर और उस पानी पर ही उसको पीटते हैं और पीटते हैं तो वो जो उसके रेशे हैं वह तने को छोड़ देते हैं और साफ हो जाते हैं। और फिर उनको घर ले आते हैं और उसमें का तना जो होता है धीरे धीरे निकाल डालते हैं और सारे रेशे यानी सन या पटसन जो होता है वह इकट्ठा हो जाता है। और उस सन या पटसन को जो प्राप्त कर लिया जाता है तने से, जो रेशे छूट जाते हैं उसको कहते हैं पटसन की रेटिंग। क्या कहते हैं उसको? पटसन की रेटिंग कहते हैं। और उससे आप देखते हैं रस्सी बनाई जाती है, मोटे मोटे रस्से बनाए जाते हैं, पतली रस्सियां बनाई जाती हैं। चारपाई बुनने के लिए उस रस्सी का भी उपयोग किया जाता है और इसे डलिया बनाई जाती है, बोरा बनाया जाता है, टाट पट्टी बनाई जाती है, दरी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये जूट या पटसन यानी सनई के पौधे से तने से प्राप्त किया जाता है, तो जिससे ये आपके टाट पट्टी, दरी, डलिया, रस्सी आदि बनाई जाती हैं। और कपास के पौधे से रुई प्राप्त की जाती है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों गुड बाय, थैंक यू।